नमस्कार, मैं शिवांशली और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। यूं तो बिहार को सिर्फ आईएएस के लिए जाना जाता है या फिर हमें बिहार के उभरे सिंगर्स, एक्टर्स या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ही जानकारी है। अगर हम भारतीय अमीरों की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ टाटा या अंबानी ही याद आते हैं, पर आपको बता दें कि बिहार में कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी है जिन्होंने बिहार की आईएएस मानसिकता को तोड़ा है और अपने बिजनेस के दम पे भारत के जीडीपी में भी अपना योगदान दिया है। तो आइए आज हम बात करते हैं बिहार के टॉप बिजनेसमैन के बारे में। और अब हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 में 5th बिजनेसमैन के बारे में, और वो है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन है। उनका जन्म और पालन पोषण पटना में ही हुआ था। वह वोल्कैन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वेदांता रिसोर्सेज को नियंत्रित करते हैं, जो बिजनेस में 100% हिस्सेदारी के साथ एक होल्डिंग व्हीकल है। उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल का एक छोटा सा एल्यूमिनियम कंडक्टर बिजनेस था। वह मिलर हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होने के लिए उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने करियर अपॉर्चुनिटीज का पता लगाने के लिए पुणे को छोड़ दिया और मुंबई चले गए। 1970 के दशक के मिड में उन्होंने स्क्रैप मेटल में व्यापार करना शुरू किया, जिसे अन्य राज्यों में केबल कंपनियों से इकट्ठा किया और मुंबई में बेच दिया। 1986 में उन्होंने जेलीफील्ड केबलों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित किया, जिससे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। 1993 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बन गई। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स तक पहुंचने के लिए अनिल अग्रवाल और उनकी टीम ने 2003 में वेदांता रिसोर्सेज को शामिल किया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वेदांता रिसोर्सेज अपनी लिस्टिंग के समय लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय फर्म बनी। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अग्रवाल का टारगेट गरीबी को खत्म करना है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो सके और उनके व्यवसायिक कार्यों के माध्यम से भारत की जीडीपी में वृद्धि हो सके। आपको बता दें कि अग्रवाल बिल गेट्स से काफी प्रभावित है, जिसके कारण उन्होंने अपने परिवार की 75% संपत्ति को दान में देने का वादा किया है। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अग्रवाल का टारगेट गरीबी को खत्म करना है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो सके और उनके व्यवसायिक कार्यों के माध्यम से भारत की जीडीपी में वृद्धि हो सके। आपको बता दें कि अग्रवाल बिल गेट्स से काफी प्रभावित है, जिसके कारण उन्होंने अपने परिवार की 75% संपत्ति को दान में देने का वादा किया है। अब हम बात करेंगे चौथे बिजनेसमैन की, और वो है आदित्य झा। आदित्य झा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में एक एथनिक इंडियन फैमिली में हुआ था। उनकी मातृभाषा मैथिली है। वह 3 भाइयों और 2 बहनों के एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े हैं। वे छात्र राजनीति और छात्र संघ की गतिविधियों में बहुत सक्रिय थे और उन लोगों के साथ काम करते थे जो तब काम कर रहे थे जब भारत में डेमोक्रेटिक राइट्स को निलंबित करने वाले आपातकाल के उपायों को बढ़ावा दिया गया था। उन्होंने दिल्ली के लिए जनरल सेक्रेटरी के रूप में भारत में सबसे बड़े छात्र संगठन के साथ नेतृत्व की भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने भारत में अपना करियर शुरू किया और फिर बाद में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन देशों में काम किया। आदित्य झा एक इंडो कैनेडियन एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता है। वह अपने प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने और कम में भाग्यशाली लोगों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई परोपकारी पहल करते हैं। आपको बता दें कि आदित्य झा का नाम 2012 में कनाडा के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ऑर्डर ऑफ कनाडा में शामिल है। अब हम बात करेंगे तीसरे बिजनेसमैन की, और वो है संजय कुमार झा। संजय कुमार झा का जन्म 1963 में पूर्वी भारत के भागलपुर में हुआ था और वो एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। संजय कुमार झा ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ और मोटोरोला मोबिलिटी के पूर्व चेयरमैन और सीईओ हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ साइंस किया और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी की।
ग्लोबल फाउंड्रीज एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सांता क्लारा यूएसए में है। ग्लोबल फाउंड्रीज माल्टा, ड्रेसडेन, सिंगापुर और बर्लिंगटन में फैब्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर फाउंड्री बिजनेस है। हालांकि 4 अगस्त 2008 को यह घोषणा की गई थी कि वह मोटोरोला मोबाइल डिवाइसेस बिजनेस के लिए नए सीईओ होंगे। इससे पहले वह क्वालकॉम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। झा ने 1994 में क्वालकॉम में अपना करियर शुरू किया, जो ग्लोबल स्टार सैटेलाइट फोन पर काम करने वाला क्वालकॉम का बहुत बड़े स्तर के इंटीग्रेशन ग्रुप के साथ एक सीनियर इंजीनियर के रूप में थे और बाद में पहले 13 के वोकोडोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट पर थे। तो अब हम बात करेंगे बिहार के दूसरे बिजनेसमैन की और वो है सुब्रत राय। सुब्रत राय एक इंडियन बिजनेसमैन है। आपने सहारा इंडिया का नाम तो जरूर ही सुना होगा और सुब्रत राय सहारा इंडिया के संस्थापक है। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 में बिहार के अररिया में सुधीर चंद्र राय और छवि राय के घर हुआ था। उन्होंने कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की और बाद में गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राय ने गोरखपुर से अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जहां पूंजी के नाम पर उनके पास 2000 रुपए, 2 कुर्सी, 1 साइकिल और 1 स्कूटर थी। राय 1978 में एक स्ट्रगलिंग कंपनी सहारा फाइनेंस में शामिल हुए, जिसने चिट फंड चलाया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1990 के दशक में राय लखनऊ चले गए, जो उनके साम्राज्य का आधार बन गया। 170 एकड़ में उनकी सहारा सिटी परियोजना 1990 के दशक में शुरू हुई थी। वहां से यह भारत के सबसे बड़े समूह के रूप में बिजनेस इंटरेस्ट की एक डाइवर्सिफाइड रेंज बन गए। सुब्रत राय का साम्राज्य अब रियल एस्टेट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी में धीरे धीरे छाने लगा। सुब्रत राय की कामयाबी का सिलसिला सिर्फ देश की सरहदों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने लंदन का ग्रॉस वेनर हाउस, न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल, एम्बी वैली सिटी और फोर्स इंडिया में भी अपने काम को शामिल किया। 2000 में सहारा टीवी लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में सहारा वन नाम दिया गया था। 2003 में सहारा ने 3 साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया, जिसमें सहारा समय अंग्रेजी में, सहारा समय हिंदी में और सहारा आलमी उर्दू में था। सुब्रत राय ने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से बिजनेस लीडरशिप में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की। उन्हें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा द्वारा डी लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रदा सिंह की। संप्रदा सिंह, जो कि भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी अल्केम के संस्थापक है। उनका जन्म बिहार के जहानाबाद में हुआ था। उनका नाम भारत के टॉप फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन के विकास और निर्माण में शामिल किया गया है। उन्होंने 1973 में अपने छोटे भाई वासुदेव नारायण सिंह के साथ अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड की स्थापना की। सिंह ने 1950 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय के गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीकॉम की डिग्री हासिल की। सिंह के पास पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर की डिग्री है। सिंह डॉक्टर बनना चाहते थे। एक बार जब उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की, तो उन्होंने सोचा कि वह अपने माता पिता की तरह कृषि में काम करे। हालांकि बिहार में लगातार सूखे ने उन्हें एक बार फिर अपनी योजनाओं को बदलने के लिए विवश किया। 1953 में सिंह ने अपना पहला बिजनेस खोला, जो कि पटना में एक छोटा सा केमिस्ट रिटेल स्टोर था। उन्होंने 1960 में मगध फार्मा के बैनर तले दवा वितरण का व्यवसाय शुरू किया। पटना में वितरण व्यवसाय के अवसर कितने सीमित है, यह महसूस करते हुए वह मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अल्केम लैबोरेटरीज के नाम से अपनी खुद की दवा कंपनी स्थापित करने का फैसला किया। फिर वह मोड़ आया जिसने अल्केम लैबोरेटरीज को बिग लीग में बदल दिया। 1989 में अल्केम लैब्स ने सफलतापूर्वक एंटीबायोटिक सिफोटैक्सिन का एक सामान्य संस्करण टैक्सिन का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग किया। कंपनी का ब्रांड उस समय बाजार पर हावी था। किसी भी व्यक्ति के अंदर जैसी योग्यता होती है, वो वैसे ही व्यवसाय को अपनाता है। आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा
कि बिहार के लोगों का परचम सिर्फ बॉलीवुड या क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहारी किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। नमस्कार।